बात बताओ, आप लोग पूजा करते हो कि नहीं? बोलो, इसका मतलब क्या होता है? नहीं कि हाँ? हाँ ऐसे होता है कि ऐसे होता है? अच्छा बोलो, पूजा करते हो कि नहीं? अच्छा, डरते हुए बोल रहे हो। नहीं करते हो तो भी बोलो हाँ। हाँ, सही सही बात है। हमारे एक महात्मा है, वो कहते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे पूजा करते हो कि नहीं, तो आप बोलना हाँ करते हैं। कोई आपसे पूछे कितने बजे उठते हो? 4 बजे। भले ही 7 बजे उठते हो, कोई परेशानी की बात नहीं। 4 बजे बोलना। आप मजाक मत समझना, सही बोल रहे हो। क्या बोलना? 4 बजे उठते हैं। कोई पूछे पूजा करते हो? नहीं करते हो तो भी बोलना हाँ करते हो। तो उस महात्मा से पूछा, मैंने पूछा कि महाराज झूठ का दोष नहीं लगेगा? बोले नहीं लगेगा। क्यों? तो कहा कि तुमने अगर झूठ बोल दिया सामने वाले से कि तुम पूजा करते हो, तो सामने वाले के मन में आएगा ये करते हैं तो हमको भी शुरू कर देना चाहिए, तुम्हारे झूठ से दूसरे की पूजा शुरू हो जाएगी। बोल देना चाहिए, है ना? समझ में आया? अच्छा, आप हर बार कोई पूछे पूजा करते हो, कब तक झूठ बोलोगे? तो आपको लगेगा बार बार झूठ बोलते हैं, इससे अच्छा आप शुरू ही कर दो, तो तुम्हारा झूठ तुमसे भी शुरू करवा देगा। इसलिए अच्छी चीज में झूठ बोलना बुरी बात नहीं। बात आ रही है ना समझ में? आप बोलो पूजा करते हो कि नहीं? आप तो जोर से बोलो, अब क्या परेशानी है? पूजा करने के बाद में क्या करते हो? प्रार्थना करते हो। क्या मांगते हो? कुछ मांगते हो कि नहीं? कुछ नहीं मांगते? ये कहते हुए मांगते हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन ये सब कर दो। कई लोग ऐसे भी हैं, भगवान के सामने हमें कुछ चाहिए ही नहीं। माता जी मेरे पास आए, महाराज भगवान का दिया सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए, बस अब तो आप ऐसी कृपा कर दो कि मेरी बेटी की नौकरी लग जाए। कुछ नहीं चाहिए, सही बता रहे हैं। बड़े आनंद है, संत हमारे घर में आते हैं, बड़ी कृपा है, बस अच्छी बहू आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भी है, लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं। ऐसी भगवान से भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा अगर सास होगी तो कहेगी हे प्रभु हमारे घर में शांति भेज दो, बड़ी कला है, बड़ी झंझट है, बोलते हैं। भगवान से लोग कहते हैं हे प्रभु शांति दो, भगवान हंसते हैं, बोले खुद शांत नहीं रहती, हमसे शांत होने का वरदान मांग रही। अच्छा, शांति दो का मतलब क्या हुआ? आप चुप रहो, शांति अपने आप रहेगी? रहेगी कि नहीं रहेगी? लेकिन आप कहते हो हमारा मुंह खुला रहेगा लेकिन घर में शांति होनी चाहिए। कैसे संभव है? जो चीज आप खुद नहीं कर रहे हो भगवान कैसे कर देंगे? ये बताइए, आप कैसे कर देंगे? हम लोग ऐसी चीज में शांति दो, सुख दो, कभी कहा है आपने? अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, इनमें से कभी किसी ने कहा है हे प्रभु हमें झगड़े दो, दुख दो, परेशान? मैंने किसी से पूछा आपने कभी भगवान से कहा है कि झगड़े दो? कहा महाराज कहने की क्या जरूरत है, वो तो बिना मांगे ही होते हैं। उनको बोलने की जरूरत क्या है? कभी नहीं मांगा, कभी नहीं। कुंती ने कहा, कुंती ने मांगा क्या? विपदा सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदा सन्तु न शश्वत, वरदान मांगा। कहीं लिखा है, कबीर ने लिखा है शायद, क्या लिखा? वह सुख के पत्थर पड़े जो हरि को दे भुलाए। ऐसे सुख को पत्थर मारने चाहिए जिस सुख में आप भगवान को भूल जाते हो। कुंती ने कहा महाराज जब जब हमारे जीवन में दुख आया हमने आपको अपने पास में पाया, अपने नजदीक पाया, लेकिन आज हमारे घर में सुख आने वाला है, हमारा बेटा राजा बनने वाला है और आप हमसे दूर जाने की बात कर रहे हो। हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए, हमें आपसे मतलब है। कवि ने लिखा बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। उस दुख की बलिहारी जाओ, उस दुख के लिए प्रसन्न हो जाओ। दुख की वजह से आपको परमात्मा के नाम का स्मरण होता है। आपने कभी गौर किया? आप लोग इधर ध्यान दें। दुख के 5 फायदे महात्माओं की खोज है। दुख के भी 5 फायदे हैं। महात्मा लोग हर जगह फायदा ढूंढ लेते हैं, हर जगह। कौन कौन से फायदा? पहला फायदा
कि दुख आया है तो जाएगा जरूर, सुख आएगा। दुख के बाद सुख जरूर आएगा, और जो सुख आएगा वो ज्यादा सुख देगा, ज्यादा आनंद मिलेगा। दुख के बाद जो सुख मिलता है उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। भूख जात जितनी जोर की लगी होगी, खाने का आनंद उतना ही आपको ज्यादा बढ़िया मिलेगा। तो दुख के बाद सुख आएगा, ये पक्की बात है, पहला फायदा। तो दूसरा फायदा, दुख में, दुख से पाप कटते हैं। दुख क्यों मिलते हैं? जीवन में बुरे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, तो दुख मिलता है ना। तो दुख मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपके पाप खत्म हो रहे हैं। ये दूसरा फायदा। बिना किसी तपस्या के, बिना किसी साधना के आपके पाप मिट रहे हैं। तो दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके संबंधी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र कैसे हैं, ये दुख से पहचान में आएंगे। दुख व्यक्तियों की पहचान करवाता है, कौन आपका है और कौन आपका नहीं है, पराया है। सुख में तो सारी भीड़ आपके पीछे चलेगी, दुख में कितने चलेंगे पता है। और दुख का चौथा फायदा, सबसे बढ़िया फायदा, दुख परमात्मा को याद करवाता है। दुख में आप भगवान का नाम लेते हैं। जब आपके जीवन में दुख हो तो चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान, हे प्रभु बस अब तो आप ही, और कोई सहारा नहीं। हमेशा भगवान का स्मरण होता है। पांचवा फायदा, बहुत बढ़िया फायदा, क्या? दुख आपके अहंकार को गलाता है। दुख में कोई अभिमान करेगा, मैं बड़ा दुखी हूं, ऐसा कहकर के कोई सीना तानेगा, मैं बड़ा दुखी हूं। आपको विनम्र बनाता है, नम्र बनाता है। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसे दुख को चाहो जिसकी वजह से भगवान का स्मरण होता है। वाह सुख के पत्थर पड़े, ऐसे सुख को पत्थर मारो। अच्छा प्रयोग देखो, आपके यहाँ शादी हो, शादी में बैंड बाजा बज रहा हो, तो बैंड बाजा बजते समय आप नाच रहे हो, ईमानदारी से बताना आज तक कभी भी शादी के बारात में नाचते हुए आपको कभी भगवान याद आए हैं क्या? ये बताओ। संसार का सुख आपको परमात्मा का विस्मरण करवाता है, भुला देता है। इसलिए कुंती ने कहा, महाराज हमें तो दुख चाहिए। विपदा संतुना शाश्वत, दुख दो ताकि आपका स्मरण रहे। भगवान कुछ बोले नहीं। युधिष्ठिर से कहा राजा बन जाओ। युधिष्ठिर ने कहा खून से सना सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं। भगवान ने सोचा कि इतने पापड़ बेले इनको राजा बनाने के लिए, अब कहते हैं नहीं बैठेंगे। कहा ठीक है, पितामह भीष्म अगर कह दें तो मैं मान जाऊंगा। पितामह भीष्म के पास गए। भीष्म ने उपदेश किया, तुम सही हो, तुम ही इस योग्य हो, गद्दी के सिंहासन पर बैठो। युधिष्ठिर ने कहा अगर मैं योग्य था तो आपने हमारे खिलाफ युद्ध क्यों किया? युधिष्ठिर ने कहा मैंने तुम्हारे खिलाफ नहीं, मैंने तो अपने वचन को रखने के लिए उनके साथ में युद्ध किया। तुम ही लायक। राजनीति का उपदेश किया। द्रौपदी हंसने लगी, आज तुम राजनीति की बात कर रहे हो, उस समय आपका ज्ञान कहाँ था? भगवान वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, पितामह भीष्म ने कहा बेटी तुम सही हंस रही हो, लेकिन उस समय मैं नहीं बोल रहा था। उस समय दुर्योधन के अन्न ने मेरी बुद्धि को मंद कर दिया था, चुप कर दिया। जैसा खाओ अन्न वैसा बना मन, ऐसा होता। लेकिन आज अर्जुन के बाणों ने मेरे दूषित रक्त को निकाल दिया। आज मैं बिल्कुल शुद्ध पवित्र हूं। अंत में भगवान से कहा प्रभु मैं तो अपना सिर घुमा नहीं सकता, इसलिए आप सामने आ जाइए और हमारे करुणा वर्णालय अकारण करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण। ऐसा दुनिया में कोई परमात्मा देखा है जो अपने भक्त के लिए भक्त के पैरों के पास आके खड़ा हो जाए? भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर अपने सुंदर विग्रह को लेकर के पितामह भीष्म के सामने खड़े हुए। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। भगवान के सुंदर उस रूप सौंदर्य को देखा, देखते ही मन प्रसन्न हो गया। अपने मन को बुद्धि को तैयार करने लगे और पितामह भीष्म ने स्तुति किया। भगवान की तरफ देखते हुए अपने मन को कहा मेरे मन, ये जो सामने खड़े हैं ना, इनके समान दुनिया में और कोई भी नहीं, कोई नहीं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव परांबरम दधाने। मन ने कहा कि ये सबसे सुंदर है, हाँ सबसे सुंदर, लेकिन ये तो सांवले दिख रहे हैं। बहुत प्यारी बात, ये सांवले हैं। पितामह भीष्म ने कहा कि सांवले जानबूझ करके बने, सांवले जानबूझ के बने हैं, बड़े प्यारे। कैसे? पितामह भीष्म ने कहा ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया, सृष्टि करने के बाद में उन्होंने सोचा भगवान की आज्ञा प्राप्त करके मैंने सृष्टि तो किया, लेकिन भगवान के लिए कुछ बनाया नहीं।
तो उन्होंने सोचा भगवान के लिए दिव्य शरीर का निर्माण करूं, तो पंच तन्मात्राओं में से सात्विक अंश लेकर उन्होंने दिव्य शरीर बनाया, सत्वगुण का अंश लेकर। भगवान के लिए शरीर बना रहे हैं तो सत्व अंश का ही उपयोग करें। सत्वगुण से आकाश का सत्वगुण लिया, वायु का सत्वगुण लिया, तेज और जल और पृथ्वी सबका सत्व अंश लिया, सुंदर दिव्य विग्रह बनाया। इतना सुंदर दिव्य विग्रह था कि ब्रह्मा जी देखें तो देखती रह गए। अभी भगवान आए नहीं, सिर्फ शरीर को देख, इतना सुंदर। सरस्वती जी ने हिलाया ब्रह्मा जी को, ये शरीर तुमने किसके लिए बनाया? कहा भगवान के लिए। बोलो तो तुम देख करके इसमें आनंद क्यों ले रहे हो? भगवान को बुलाओ। इतना दिव्य शरीर सुंदर बनाने के बाद तो भगवान का आह्वान किया, प्रभु आप पधारिए। भगवान अपनी चेतना शक्ति को लेकर के जैसे ही प्रविष्ट हुए, तो क्योंकि शुद्ध सात्विक शरीर था, निर्मल शरीर था, जैसे ही भगवान ने अपने तेज को प्रवेश करवाया तो हजारों सूर्यों के समान उसमें से किरणें निकलने लगी। ब्रह्मा जी की आंखें चौंधिया गई, ब्रह्मा जी देख नहीं सके, आंखें बंद हो गई। भगवान ने कहा सामने देखो। ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज आपके शरीर से इतना तेज निकल रहा है, मैं देख नहीं सक रहा हूं। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा एक बात बताओ, ये शरीर तुमने किसके लिए बनाया? आपके लिए। क्यों बनाया? इसलिए बनाया ताकि आपके भक्त आपको देख सकें। भगवान कहने लगे तुम ही नहीं देख पा रहे हो, भक्त कहां से देखेंगे? बोले महाराज मेरी जितनी बुद्धि थी मैंने उसका उपयोग किया, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। भगवान ने कहा दुनिया में कोई चीज गलत नहीं है, देखो मैं उसका सदुपयोग करता हूं। सुंदर दिव्य शरीर के ऊपर तो भगवान ने तमोगुण की चादर डाल दी। तमोगुण काला होता है, उसकी चादर डाल दी। तो चादर डालने से क्या हुआ? भगवान सामने हो गए, लेकिन भगवान की जो किरणें निकल रही थी वो अंदर समाहित हो गई। अब कोई भी भगवान को देख सकता था। पितामह भीष्म ने कहा ये सांवले देखने में जरूर लगते हैं बहुत प्यारे, और तुम इनको देखो। युद्ध की कुछ लीलाओं का स्मरण किया पितामह भीष्म ने। उसके बाद में देह त्याग किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आए, राजाओं की तरह भगवान का स्वागत हुआ। समय आने पर परीक्षित का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने उनका नाम रखा विष्णुराज, विष्णु के द्वारा जिनकी रक्षा की गई, ऐसा विष्णुराज। लेकिन जब जन्म हुआ, जन्म के बाद जिसको भी देखे वो परीक्षण करने लगते कि कहीं यही तो नहीं था जिसने मुझे बचाया, कहीं यही तो नहीं था। तो परीक्षण करने के कारण उनका नाम परीक्षित हुआ, और परीक्षित के नाम से ही विख्यात हुआ। एक बीच में कथा आती है और उसकी चर्चा मैं आपसे करूं, उससे पहले आइए प्रेम पूर्वक संकीर्तन कीजिए भगवान की। कृष्ण वासुदेव हरि, 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 कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन। कृष्ण कृष्ण भाई प्रेम से बोलिए भगवान के पांव प्रणाम का संकीर्तन कीजिए। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण गोविंद नारायण हरि, कृष्ण गोविंद नारायण हरि, अच्युतानंद गोविंद माधव, अच्युतानंद गोविंद माधव, अच्युतानंद गोविंद माधव, अच्युतानंद गोविंद माधव, सच्चिदानंद नारायण हरि, सच्चिदानंद नारायण हरि, नारायण 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 भगवान के नाम के संकीर्तन को कंजूस मत कीजिए। नारायण 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 नारायण
कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव कृष्ण वासुदेव हरि मधुसूदन गरुण गमन ऐसा भजन है इसमें नाम ही है भगवान सब नाम है गरुण गमन खरारे मधुसूदन गरुण गमन खरारे मधुसूदन राघव राम नारायण हरि राघव राम नारायण हरि मुरली कृष्ण मुरारे मनमोहन मुरली कृष्ण मुरारे मनमोहन मुरली कृष्ण मुरारे मनमोहन मुरली कृष्ण मुरारे मनमोहन नंद नंदन नारायण हरि नारायण 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 कृष्ण वासुदेव हरि 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 कृष्ण वासुदेव कृष्ण वासुदेव हरि नरसिंह पुरुषोत्तम राम राम नरसिंह पुरुषोत्तम राम राम नरसिंह पुरुषोत्तम राम राम नरसिंह पुरुषोत्तम राघव राम नारायण हरि राघव राम नारायण हरि रावण रे को दंड राम रघुवर 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 राक्षसांतक नारायण हरि राक्षसांतक नारायण हरि नारायण 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 प्रेम से बोलिए सभी लोग गाइए नारायण 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 कृष्ण वासुदेव हरि 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 कृष्ण वासुदेव हरि
श्रीनिवास अनिरुद्ध धरणीधर श्रीनिवास अनिरुद्ध धरणीधर श्रीनिवास अनिरुद्ध धरणीधर श्रीनिवास अनिरुद्ध धरणीधर अप्रमेयात्म नारायण हरि अप्रमेयात्म नारायण हरि दीनबन्धो भगवन्त दयानिधे दीनबन्धो भगवन्त दयानिधे देवकी तनय नारायण हरि मस्ती में गाइए भगवान को याद नारायण 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 नमो नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण कृष्ण वासुदेव कृष्ण वासुदेव हरे कृष्ण वासुदेव हरे कृष्ण वासुदेव हरे कृष्ण वासुदेव कृष्ण वासुदेव हरे 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 कृष्ण वासुदेव कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज शौनकादिकों को सुनाते हैं, एक बार की ऐसी चर्चा है कि दुर्योधन की आदतों से विदुर जी को कष्ट हुआ और मंत्री होने के नाते उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया कि आपका बेटा जो कर रहा है वो गलत है, आप उसको रोकिए, आप उसको रोकिए। और जिस समय पर विदुर कह रहे थे तभी दुर्योधन आ गया। तो दुर्योधन ने विदुर जी को देखा कि मेरे खिलाफ मेरे पिता को शिकायत कर रहे हैं। दुर्योधन नाराज हो गया। तुम होते कौन हो? तुम्हारी क्या औकात हैसियत है कि तुम हमारी शिकायत हमारे पिताजी से कर रहे हो? वो तो हम लोगों का अनुग्रह है कि हमने तुमको मंत्री बना के रखा है। ऐसी उल्टी सीधी बातें। विदुर ने कहा, महाराज मैं बिना राग द्वेष की बात करता हूँ, मैं मंत्री हूँ इसलिए अपने कर्तव्य के कारण ये बात मैं कह रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए। आपको लग रहा है आपका बेटा गलत है तो आप उसको कहिए। इस तरह से मौन बैठना ठीक नहीं है। लेकिन धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों का नहीं बुद्धि का भी अंधा था। पुत्र मोह में अपने पुत्र को वो कुछ भी कह नहीं सका। विदुर जी समझ गए। और विदुर जी ने कहा, मौनम स्वीकृति लक्षणम, मैं समझ गया कि आपको आपकी बेटी की बात सही लग रही है और ऐसे राजा के यहाँ मैं सेवा नहीं कर सकता, मैं आपको अपना इस्तीफा देता हूं। जाने लगे। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात और कही कि मैं जा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मैं पांडवों से जाके मिल जाऊंगा। ये मेरा काम नहीं। मैं आपको भी छोड़ रहा हूं, मैं उनकी भी मदद नहीं करूंगा। लेकिन एक भविष्यवाणी आज कर रहा हूं। आज जिस तरह से आप व्यवहार कर रहे हो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपके कौरव लड़के सारे समाप्त हो जाएंगे, पांडव विजयी होंगे। ये पक्की बात कह के जा रहा हूं। और जब पांडव विजयी होंगे तब मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा। विदुर जी की सारी बातें सही हुई। विदुर जी मिलने के लिए धृतराष्ट्र के पास में आए। धृतराष्ट्र ने जैसे ही विदुर जी को देखा, कहने लगे, भाई अगर मैंने तुम्हारी बात उस समय मानी होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आदमी को अकल बाद में आती है, पता नहीं क्यों, उसी समय आ जाए तो कितना अच्छा हो। रोने लगे। विदुर जी ने कहा, जो हुआ जाने दो, अब आप रो क्यों रहे हो? क्या पांडव आपकी सेवा नहीं करते?
युधिष्ठिर आपकी सेवा नहीं करते? बोले नहीं, युधिष्ठिर तो हमारी बहुत सेवा करते, इतना मेरा बेटा भी नहीं करता। अरे मेरा बेटा तो क्या करता? युधिष्ठिर अपने पिता की इतनी सेवा नहीं करते जितनी मेरी करते हैं। दुख किस बात का है? धृतराष्ट्र ने कहा दुख इस बात का है कि भीम जो है वो बहुत चुभने वाली बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं देखो ये अंधा जिंदगी भर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचता रहा और आज हमारी रोटी खा करके जिंदा है, इसको शर्म भी नहीं आती। ऐसा बोलते, हमको बड़ा कष्ट होता है। विदुर ने कहा कि भीम गलत नहीं बोलते, सही बोलते, तुमको शर्म आनी चाहिए। आप ही भीम की बात कहते हो? बोले नहीं, भीम की बात नहीं, जो सत्य है वो कहते हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती? चौथी अवस्था में भी आप इनके यहाँ पड़े हुए हैं, आपको तो वन में जाके भजन करना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मैं तो अंधा हूं, मैं खाने का उपाय कैसे करूंगा? विदुर जी ने कहा तो क्या बताऊं आपको, इस संसार में जितने प्राणी हैं क्या सबको युधिष्ठिर ही खिलाते हैं? तो कभी नहीं कहीं लिखा जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी दे हैं। जब दांत नहीं थे तब आपके लिए दूध की व्यवस्था कौन करता है? परमात्मा। तो क्या आपके लिए वन में भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता? धृतराष्ट्र ने कहा कि ठीक है, मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे समझ आ गया है और मैं वन में चला जाऊंगा, मैं कल ही युधिष्ठिर से कह देता हूं। विदुर जी ने कहा ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि अगर युधिष्ठिर को कहा तो वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। धर्म का कार्य तो छुप के ही करना चाहिए, बिना बताए करना चाहिए। बता के करोगे तो होने की उम्मीद छोड़ दीजिए। धृतराष्ट्र वन में चले गए गांधारी के सहित, और इधर विदुर जी मैत्रेय जी के विदुर जी गए उद्धव जी के पास। उद्धव जी भगवान के बाल सखा हैं। यहाँ भगवान वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि बहुत समय हुआ तो भगवान की कोई सूचना नहीं मिली, युधिष्ठिर को चिंता हुई और उन्होंने अर्जुन को भेजा, लेकिन अर्जुन को भी बहुत समय लगा, वापस नहीं आए। बड़े चिंतित हो गए, क्या करेंगे? भीम को तैयार करने लगे, तभी अर्जुन वापस आए। उनकी हालत देख करके उनको लगा क्या हो, क्योंकि कुल भीलों ने लूट लिया था, पराजित कर दिया था। गरीब भिखारी की अवस्था में अर्जुन लौट करके आए। क्या हुआ? जैसे ही पूछा युधिष्ठिर ने, अर्जुन रोने लगे। वंचितो महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। कहा महाराज हमने भगवान कृष्ण के बारे में बहुत बार सुना था कि वो बड़े कपटी हैं, बड़े छली हैं, लेकिन कभी अनुभव नहीं किया था। आज अनुभव कर रहे हैं, उन्होंने हमको बड़ा धोखा दिया, हमको छोड़ के चले गए। वंचितो हम महाराज, छोड़ के चले गए। जहाँ युधिष्ठिर को पता चला कि भगवान इस धरा से सुधाम गमन कर चुके हैं, उन्होंने कहा अब यहाँ रहने का कोई अर्थ नहीं। परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया, पांचों भाइयों के साथ द्रौपदी को लेकर जीवित स्वर्गारोहण की तैयारी किया, लेकिन सभी किसी न किसी अभिमान के कारण पतित हुए, गिर गए। अकेले युधिष्ठिर एक कुत्ते के साथ में स्वर्ग में पहुंचे। परीक्षित ने इस पृथ्वी पर चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना किया। एक बार वन में गए और वहां उन्होंने गाय और बैल को आपस में बात करते हुए देखा। गाय को और बैल को मारने के लिए एक काला युवक हाथ में डंडा लेकर के दौड़ रहा था। परीक्षित को क्रोध आया, हमारे राज्य में, हमारे राष्ट्र में, हमारे राष्ट्र की सीमा में और कोई निरीह प्राणियों के ऊपर बल का प्रयोग कर रहा है, उचित नहीं। धनुष बाण निकाल करके उसको मारने की चेष्टा करने लगे। जैसे उस पुरुष ने देखा तो अपने सारे अस्त्र शस्त्र फेंक दिए, मुकुट उठा करके नीचे गिरा दिया, शरणापन्न हो गया। पतितं पादयोर्वीरा कृपया दीनवत्सला शरण्यो नावधीचो लोक्य आह चेदम हसन्निव। शरणापन्न हुआ, प्रभु आप शरणागत वत्सल हैं, रक्षा कीजिए, पाहिमाम बचाइए। परीक्षित ने कहा न ते गुड़ाकेश यशोधराणाम बद्धांजलि वै भयमस्ति। तुमको अब चिंतित होने की जरूरत नहीं, तुम शरणापन्न आ गए हो, तुम्हें अब कोई नहीं मार सकता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या? तुमको मार कोई नहीं सकता, ये मैं तुम्हें अभयदान देता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको यहाँ रहने की अनुमति देता हूं। तुम यहाँ रह नहीं सकते, तुम्हें हमारे राज्य की सीमा छोड़नी पड़ेगी। क्यों? तुम धर्म बंधु, क्योंकि तुम अधर्म के भाई हो। हमारे राज्य में कहीं अधर्म होता नहीं है, इसलिए तुम यहाँ रह नहीं सकते। कलयुग ने कहा महाराज आपने हमारे में बुराइयां देख ली, लेकिन संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें एक न एक अच्छाई न हो। मेरे में एक अच्छाई भी है। क्या? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल तपस्या समाधि के द्वारा नहीं प्राप्त होता है ना, वो फल कलौ केशव कीर्तना, इसे भी संकीर्तन से प्राप्त हो सकता है। कलयुग में कितना बड़ा हमारे गुण है।
परीक्षित ने कहा कि एक गुण है तो तुम्हें रहने के लिए जगह देनी पड़ेगी। ठीक है, तुम रह सकते हो, लेकिन जैसे तुम हो वैसी ही जगह तुमको रहने के लिए देते हैं। बताइए कहाँ रहें? द्यूतम पानम त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 जगह दी। कौन कौन सी? द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता है। जुआ जानते हो? जुआ बोलते क्या बोलते हैं? तो जहां जुआ खेला जाता है वहां रहो। द्यूत क्रीड़ा, सट्टा है ना, वही जुआ का ही रूप। पानम, जहां मदिरा पी जाती है, शराब पी जाती है, वहां तुम रहो। स्त्रिय, इसका मतलब क्या है? स्त्रियों में रहो? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत अर्थ। यहाँ स्त्री से अर्थ वेश्या लेना चाहिए। जो पथभ्रष्ट हैं उनको लेना चाहिए। सभी स्त्रियों में कलयुग निवास करता हो ये भूल के भी मत सोचना। सूना, जहाँ बकरे कटते हो, जहाँ हिंसा होती हो, जहाँ मांसाहार होता हो, वहाँ रहो। 4 जगह बताई। तुम अधर्म के भाई हो, इसलिए जहाँ जहाँ अधर्म होता हो वहाँ तुम रहो। जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ पर असत्य नाम का अधर्म रहता है, झूठ। जहाँ मदिरा पी जाती है वहाँ मद वो रहता है, नशा। वेश्यालय में काम और हिंसा तो आप जानते ही, वैर। इन 4 जगह में कहा। कलयुग से जो बचना चाहते हैं उनको इन 4 चीजों से बचना चाहिए। और ध्यान रखना, ये 4 चीजें जहां होंगी वहां कलह, लड़ाई जरूर होगी। पक्का समझ लीजिए आप, झगड़ा जरूर होगा, कोई रोक नहीं सकता। जुए में झगड़ा होगा, शराबी झगड़ा जरूर करेगा, वेश्यालय में झगड़ा जरूर होगा, और हिंसा जहां होती है वहां तो मारकाट होनी ही होनी। कलयुग ने कहा महाराज आपने सब जगह बुरी बुरी दी। परीक्षित ने कहा कि आप बुरे हैं इसलिए हमने आपको बुरी जगह दी। कहा एक अच्छाई भी तो है, तो एक अच्छी जगह भी दीजिए। तो कहा ठीक है। पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात प्रभु। एक जगह ठीक है, आप सोने में रह जाइए, स्वर्ण में। परीक्षित ने कह तो दिया, लेकिन स्वर्ण तो वो खुद भी पहनते थे। बोल दिया। आपको मालूम, परीक्षित उस समय पर भी मुकुट धारण किए थे, स्वर्ण मुकुट धारण किए थे, लेकिन कलयुग उस समय पर उनके सिर पर नहीं गया। कब गया? बाद में गया। आपने सुना? परीक्षित गया, परीक्षित गए अपने राज्य में, घर में गए, राजभवन में गए, और उनके जो पितामह थे ना, अर्जुन आदि पांडव, उन्होंने जरासंध को पराजित किया था। जरासंध से सामान बहुत लूट करके लेकर के आए थे। विजयी होकर के लौटे थे तो सामान लेके आए थे। उसमें जरासंध का मुकुट भी था, बड़ा सुंदर मुकुट था। वो मुकुट रखा हुआ। परीक्षित ने एक दिन देखा, वो मुकुट उनको बहुत सुंदर लगा और जरासंध का मुकुट धारण कर लिया। और जैसे ही जरासंध का मुकुट धारण किया, कलयुग आके सवार हो गया। बात आई समझ में? नहीं आई। जब तक अपनी परंपरा का मुकुट उन्होंने धारण किया तब तक कलयुग उनके सिर पे नहीं आया। भले ही वो सोने का था, स्वर्ण का था, फिर भी कलयुग नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि उनके जो पितृपुरुष थे, युधिष्ठिर थे, उन्होंने उस मुकुट को अपने सिर पर धारण करने से पहले भगवान के चरणों में चढ़ाया था, उसके बाद में फिर पहना था, तो प्रसाद समझ करके धारण किया था। कलयुग की हिम्मत भला कैसे बढ़ सकती है कि भगवान के प्रसाद पर आकर के बैठ सके? इसलिए तब तक कलयुग परीक्षित के सिर पे नहीं आया। लेकिन जैसे ही जरासंध का मुकुट धारण किया वैसे ही आ गया। आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ज़्यादा सोना आप ही यूज करते हो, उपयोग करते हो। करने की क्या जरूरत है? कुछ करने की जरूरत नहीं है। सोना उतारने की जरूरत नहीं है, तो भगवान पर चढ़ाकर फिर पहनने की जरूरत है। आप कुछ भी पहनो, कोई भी आभूषण पहनो, पहले भगवान को चढ़ाओ, उसके बाद में फिर धारण करो। कलयुग से परेशानी नहीं होगी, करके देखना, नहीं होगी। कलयुग बैठ गया। अच्छा, ये कैसे पता चले कि हमारी खोपड़ी पर कलयुग बैठा है कि नहीं? कैसे मालूम पड़े? इस कथाओं से आपको पता चलेगा, मालूम पड़ेगा। जैसे ही परीक्षित गए, वन में गए, प्यास लगी थी, महात्मा के पास पहुंचे और महात्मा समाधि में बैठे हुए थे। उन समाधि में बैठे हुए महात्मा को जब देखा तो परीक्षित को क्रोध आ गया। कहा देखो, इन्होंने जानबूझ करके नाटक किया हुआ है, ढोंग करके बैठे हैं। इसका मतलब समझ में आया? जिसकी खोपड़ी पर कलयुग बैठा हुआ होता है उसको महात्मा की समाधि में ढोंग नजर आता है। जब आपको संत में भी दोष आने लगे तो आप समझो आपकी खोपड़ी पर कलयुग बैठा है। सीधी सी बात। तो जब आपकी बुद्धि शुद्ध हो तो वो कैसे मालूम पड़ेगा कि आपकी बुद्धि शुद्ध है? वो मैं आपको तब बताऊंगा जब भगवान को बधाई देने के लिए गोपियां जाएंगी ना,
और जिस समय पर पूतना आएगी तब बताऊंगा कि बुद्धि शुद्ध होती है तो क्या होता है, कैसे पता चलता है। ठीक है। क्रोध आया, क्रोध में क्या किया, एक शमीक मुनि थे जो समाधि में बैठे थे और क्रोध में आ करके, आवेश में आके, और उन्होंने वहां मरा हुआ सांप पड़ा था उठा के गले में डाल दिया। क्रोध बुद्धि को खा जाता है, क्रोध ऐसे काम करवाता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। मुझे एक बात बताइए कि सर्प डालने से क्या परीक्षित की प्यास कम हो गई? नहीं, ऐसा काम करने से फायदा क्या है? लेकिन क्रोध ही ऐसी चीज, क्रोध होता ही ऐसा है, अटपटे काम करवाता है। आपने कई बार सुना होगा, लोग क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, अपने बेटे पर नाराज होते हैं, बेटे पर नाराज होते हैं, गाली देते हैं, गधे की औलाद। और मुझे हंसी आती है कि ये खुद को गाली दे रहे हैं कि बेटे को गाली दे रहे हैं। लेकिन तब मुझे समझ में आता है कि नहीं नहीं, ये किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, क्रोध व्यक्ति को गधा बना देता है। ये समझ में आता, क्रोध बुद्धि को खत्म कर देता है। परीक्षित ने क्रोध में आकर के और सर्प डाल दिया, चले गए। और उनके पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, समुद्र के पास में संध्या कर रहे थे। ऋषियों ने, ऋषि बालकों ने जाकर के बताया, तुम यहाँ संध्या वंदन कर रहे हो, तुम्हें मालूम है तुम्हारे पिता के गले में कोई सर्प डाल के गया है, तुम्हें मालूम है? क्रोध आ गया, हाथ में जल लिया, शाप दे दिया कि जिसने भी हमारे पिता के गले में सांप डाला है, आज के 7वें दिन उनको तक्षक डसेगा। पिता के पास वापस आए, रोने लगे। प्रभु का विधान देखिए, उनकी समाधि टूटी, बालक को रोते हुए देखा, गले में मरा हुआ सर्प देखा, सर्प उठा के फेंक दिया। पूछा, रो क्यों रहे हो? सारी घटना बताया। शमीक ऋषि को बड़ा कष्ट हुआ, तुमने तो बहुत बुरा काम किया, तुम्हें मालूम है तुमने परीक्षित को शाप देकर कलयुग की मदद किया है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक काम करो, कम से कम परीक्षित को जाके बता तो दो, उनको कह तो दो, क्या अपने आत्मकल्याण का उपाय कर सकें। परीक्षित राजभवन में लौटे, मुकुट तो उतार ही चुके थे। जैसे ही मुकुट उतारा वैसे ही उनको होश आया कि मैंने ये क्या कर दिया। ध्यान देना, संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन में गलती ना होती। एक भी, सबसे भूल होती, सबसे, हमसे भी, आपसे भी, यहां तक कि भगवान भी अगर मनुष्य शरीर लेकर के इस पृथ्वी पर आए, उनसे भी भूल होती, सबसे। गलती का होना बुरा नहीं है, बुरा क्या है? गलती का न मानना बुरा है। आपसे भूल हो जाए, आप मान लो कि हाँ हमसे भूल हुई, परमात्मा भी क्षमा करता है, लोग भी क्षमा करते हैं। लेकिन आप अड़ जाओ, नहीं जी हमने कोई गलती नहीं की, ये बुरा है। परीक्षित से बहुत बड़ी भूल हुई, लेकिन परीक्षित को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती किया। भगवान के पास गए, क्या कहा? ओ मया नीच मनार्यवत कृतम। देखो, हमसे गलती होती है, हम भगवान के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्या कहते हैं? हे प्रभु, हमसे गलती हुई, हमें माफ करो, क्षमा करो, यही कहते हैं ना। परीक्षित ने क्या कहा? परीक्षित ने कहा, महाराज अगर जीवन में हमने कोई भी शुभ कर्म किया हो, आपकी श्रद्धा से पूजा किया हो, आपको प्रसन्न करने के लिए कोई भी कर्म किया हो, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि मैंने जो भी अपराध किया है उस अपराध का मुझे दंड मिले। मैं माफी नहीं चाहता, दंड मिले। ये परीक्षित ने कहा, क्यों? ताकि लोगों को पता चले कि संत के अपमान का परिणाम क्या होता है, ताकि लोग सीखें कि लोग जीवन में संतों का अपमान न करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे दंड मिले। श्रद्धा से, प्रेम से प्रार्थना किया था। ऋषि बालक, ऋषि कुमार पहुंचे, कहा महाराज ऋषि का शाप है कि आज के 7वें दिन आपको तक्षक डसेगा, आत्मकल्याण का उपाय कीजिए। बता करके चले गए। कोई दूसरा व्यक्ति होता ना हम लोगों में, बोले हम तो 7वें दिन मरने वाले हैं, हम तुमको आज ही देख लेते हैं, ऐसा कहता। लेकिन श्रद्धा थी संतों के प्रति, गलती का एहसास था। मुकुट तो उतार ही चुके थे, बाकी सारे कपड़ों को उतार दिया, साधारण वेशभूषा धारण किया, राज्य छोड़ दिया। मुझे कई बार आश्चर्य होता है, रामचरितमानस में वर्णन आता है, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन, होय न विषय विराग, भवन वसत भा चौथ पर। ऐसा महाराजा मनु के मन में आया कि चौथी अवस्था आ गई, वैराग्य मन में नहीं हो रहा है, हृदय में दुख लगा, जीवन पूरा भगवान के भजन के बिना जा रहा है, तो आपको राज्य छोड़ देना चाहिए। लेकिन राज्य के प्रति कर्तव्य की भावना ने महाराजा मनु को प्रेरित किया, बेटों से कहा कि तुम राजा बन जाओ। बेटे तैयार नहीं हुए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, बरबस राज सुतहि में बुद्धि, जबरदस्ती बिठाया, बैठो, और चले गए। परीक्षित एक कदम आगे। परीक्षित ने देखा कि मुझे शाप मिल गया है, 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, तो अब बेटे को बुलाएं
और राज सिंहासन पर बिठाएं, पूरी जिंदगी इसी में चली जाएगी, 7 दिन इसी में चले जाएंगे। अरे जिसको संभालना है संभाले, नहीं संभालना है बाढ़ में जाए, मैं जाता हूं। परमात्मा से मिलने की भावना में ये बात जरूर आनी चाहिए। अगर आप दुनियादारी को देखोगे तो हो गया, फिर काम छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, चल दिए। मैं हमेशा कहता हूं और समझता हूं, लोग कहते हैं भगवान नहीं मिलते, हम कहते हैं हाँ भगवान के पथ पर एक कदम आगे बढ़ाओ। लोग कहते हैं जीवन में गुरु नहीं मिलता, मैं कहता हूं आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाओ, 1000 गुरु तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर पे आएंगे। लोग कहते हैं गुरु ढूंढना पड़ता है, मैं कहता हूं गुरु शिष्य को ढूंढ लेता है। तुम चलो तो सही, रास्ता तो पकड़ो। परीक्षित चले, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। चक्रवर्ती सम्राट, और इस पद को छोड़ने में क्षण नहीं लगाया, एक झटके में छोड़ दिया। सारी दुनिया में खबर फैल गई, परीक्षित ने राज त्याग कर दिया, राज परित्याग कर दिया। और जिसने सुना वो महात्मा चल दिए। गंगा किनारे बैठे परीक्षित, और परीक्षित ने देखा संतों की भीड़ होने लगी। लोग एक संत का दर्शन करने के लिए तरसते हैं, वहां पर हजारों की संख्या में संत पहुंच गए। अत्रि वशिष्ठ वनाजरदवान अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च राजरोगादिसुदोदराम उदत्तेन्द्र प्रमदेदमबाहु मेधातिदेवल आर्षेणु भारद्वाजो गौतमः पिप्पलाद मैत्रेय औरवा कौश कुंभयोनिर द्वैपायनो भगवान् नारदश्च भृगु अंगिरा वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अत्रि पराशर विश्वामित्र परशुराम उदत्तेन्द्र प्रमदेदुम्बाय मेधातिथि देवल आर्षण भारद्वाज गौतम पिप्पलाद मैत्रेय और कवच अगस्त, इतने व्यास नारद, इतने बड़े बड़े ऋषि सब इकट्ठे हो गए, सब आकर के बैठ गए। परीक्षित ने देखा जीवन धन्य हो गया। अहो वयम धन्यतमा निफाणा। परीक्षित कहने लगे जीवन में बहुत सारे, संसार में बहुत सारे राजा हुए होंगे, लेकिन मेरे जैसा राजा कोई नहीं जिसको इतने सारे संत एक साथ में देखने को मिले, दर्शन करने। मैं तो धन्य हो गया। कोई कह रहा है कि ऋषि ने मुझे शाप दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, शाप नहीं, ये तो वरदान है। देखो तो सही, इतने सारे महात्मा लोग और मुझे दर्शन देने के लिए पधारे। सभी संतों का स्वागत किया, पूजन किया। महाराजा परीक्षित ने पूजन करने के बाद और सभी संतों से एक प्रश्न पूछा। याद रखिएगा, मैं आपसे पूछूंगा। प्रश्न पूछा, क्या पूछा? सर्वात्मनाम नियमाणैष कृत्यम। पूछा मरने वालों को क्या करना चाहिए। क्या पूछा? नहीं सुना आपने? मरने वालों को क्या करना चाहिए? मरने वालों को क्या करना चाहिए, ये मैं आपसे दोबारा फिर पूछूंगा, याद रखिएगा। परीक्षित ने पूछा मरने वालों को क्या करना चाहिए, और महात्मा कोई कुछ बोलता, उसी समय एक आश्चर्य हुआ। जिसकी प्रतीक्षा में इतने सारे महात्मा लोग इकट्ठे हुए थे ना, वो हुआ। महात्मा जानते थे भगवान सुखदेव आने वाले हैं। तत्राभव भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभव भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभव भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभव भगवान व्यासपुत्रो, यदृच्छया गामट मानो नपेक्षा, यदृच्छया गामद मानो नपेक्षा, तत्राभव भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभव भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभव तत्राभव भगवान व्यासपुत्रो, अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो, अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो, वृतश्च बालैः रवधूतवेषा, वृतश्च बालैः रवधूतवेषा, तत्राभव भगवान्
तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामत् मानोऽनपेक्ष यदृच्छया गामत् मानोऽनपेक्ष तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान्। उसी समय पर भगवान सुखदेव का पदार्पण हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की की जय। भगवान सुखदेव को देखा, एक बार पुनः जोर से बोलिए, सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान सुखदेव को देखा तो जितने लोग बैठे थे सब खड़े हो। खड़े होने वाले में उनके पिताजी भी, दादा भी, परदादा भी, सब अवधूत अवस्था, 16 वर्ष की उम्र, सभी अंग कोमल, भगवान कृष्ण की तरह ही दिखते हैं, सांवले हैं, दिगंबर हैं, घुंघराले केश हैं, सौम्य रूप, प्रसन्न वदन, बालकों को पागल जैसे लगे अवधू। पीछे पीछे बच्चों की टोली चलती, लेकिन महापुरुषों ने पहचान लिया, सब खड़े हो गए, सबने नमस्कार किया। भगवान सुखदेव ने देखा कृपा दृष्टि से, और जो वहाँ पर व्यासपीठ थी ना, उस पर जाकर के बैठ गए। इसका संकेत था कि वो अब 7 दिन तक कहीं जाने वाले नहीं है, यहीं बैठे। आपको पता, भगवान सुखदेव की एक विशेषता थी कि वो किसी के घर पे कितनी देर ठहरते थे पता है? जितना समय गाय दूने में लगता, इतनी समय, बस इससे ज्यादा रुकते नहीं थे। लेकिन पहली बार परीक्षित की श्रद्धा ने और भागवत के प्रेम ने सुखदेव को भी 7 दिन तक एक ही जगह बिठा के रखा, बैठ गए। परीक्षित को प्रसन्न हो गए। अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्र बंधव। मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया, मैंने क्या किया था कि आज इन महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। परीक्षित गदगद हो गए, और गदगद हुए, गाने लगे। प्रेम से आए री आए मेरे भाग जगाए, आए री आए मेरे भाग जगाए, धन धन भाग हमारे सजनी, मोरे अंगना में सदगुरु आए जी, मोरे अंगना में सदगुरु आए री, 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 आए री आए मोरे भाग जगाए, 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 धन धन भाग हमारे सजनी, मोरे अंगना
दिया राम जोत जलाऊं, सोने के दिया राम जोत जलाऊं, सोने के दिया राम जोत जलाऊं, सोने के दिया राम जोत जलाऊं, अपने गुरु जी पे बलि बलि जाऊं, अपने गुरु जी पे बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं मैं तो 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 बलि बलि जाऊं, अपने गुरु जी पे बलि बलि जाऊं, अपने गुरु जी पे बलि बलि जाऊं, गुरु चरणन पे सब कुछ डारू, मोरे अंगन में सदगुरु आए री, मोरे अंगन में सदगुरु आए री। मोरे अंगना में सदगुरु आए री, मोरे अंगना में सदगुरु आए री। वायलिन लाई भी है। मन में खुशी के फूल खिले हैं, 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 आज मोहे मोरे गुरु जी मिले हैं, आज मोहे मोरे गुरु जी मिले हैं, खुशियाँ मनाओ भक्तो झूम के गाओ, मोरे अंगना में सदगुरु आए री, मोरे अंगना में सदगुरु आए री, मोरे अंगना में सदगुरु आए री, मोरे अंगना में सदगुरु आए री। सदगुरु हैं मेरे जग उजियारे, सदगुरु है मेरे जग उजियारे, जग उजियारे जगत उजियारे, जग उजियारे जगत उजियारे, सदगुरु हैं मेरे जग उजियारे, सदगुरु है मेरे जग उजियारे, भक्त जनों के हैं रखवारे, भक्त जनों के रखवारे, भाग चिदंबर अपने मनाए, मोरे अंगना में सदगुरु आए री, मोरे अंगना में सदगुरु आए री, मोरे अंगना में सदगुरु आए री, आए मोरे भाग जगाए, जय जय आए री, आए मोरे भाग जगाए, जगाए धन धन भाग हमारे सजनी, मोरे अंगना में सदगुरु आए री, मोरे अंगना में सदगुरु आए री, मोरे अंगना में मोरे अंगना में सदगुरु आए री, 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 सदगुरुदेव भगवान